हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो चलो दुनिया देखें। आज हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर मंदिर में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये वही पावन भूमि है, इसीलिए इसे गीता का जन्म स्थान भी कहा जाता है। आज हम यहाँ पर लेजर लाइट एंड साउंड शो को देखेंगे, जो कि 2 भागों में होता है। पहला इस सरोवर के अंदर में और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के विकराल रूप की प्रतिमा के सामने। वैसे तो दोनों ही शो अपने आप में यूनिक हैं, पर यकीन मानिए कि दूसरे वाले शो को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप इस शो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तूने तो गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तो कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु उस घोर पाप, इस जघन्य अपराध, संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद संसार को प्रलयकारी युग से बचाना केशव के लिए भी संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी।
के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मारने को आते लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, मैं तो विजय चाहिए, मेरा सुख, हम याद मिले भी तो क्या होगा, भोगों का हम क्या करेंगे, जीने में क्या रखा है, ये सबके सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर का एक संबंधी है। मुझे मरवाने मार नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, भले 3 लोगों का राज्य में मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी बात ही क्या है। हमारे लिए अपराध है कि वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मार कर मारा हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सच के लोग में अपने ही लोगों की हत्या करने के उतार हो गए। सच्चे बेटे मुझे रंग में मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार होगा। अर्जुन की विशाल योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश शिशु कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, काय मतलब बात, ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरे की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंत है, मेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इसमें आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देश से निकलकर दूसरे देश में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा पूरा को शस्त्र काट सकता है और न आग से जला सकती है, न इसे पानी निगल सकता है और न ही हवा से सुखा सकती है। सांख्य योग की बारीकी को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है। और फिर देखिए आनंद श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। मेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मोह मत मोड़। आज की मनुष्य की बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कभी नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। भरतवर्षीय अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं, भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए। और
धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ और कब में होता हूँ। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ज्ञान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धा, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। कृष्ण अपने कर्मों से संन्यास अपने कर्मों की योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है, कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही है और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, तनु में यथा योग्य प्रयास करता है। जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण में चर्चा तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोरताई भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह हवा हो, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन है। किंतु बोलते अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण न हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु
परंतु इन दो रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। सृष्टि के पहले न आकाश था, न पाताल, न प्रकाश था, न अंधकार, न जल था, न वायु, कुछ भी नहीं था। बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। द्वारा रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वारह आन बचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। अहंकार क्षत्रियों का बोला परशुराम बने काल। संघर्ष किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतरण में योगीराज। कृष्ण से संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नस्ल
हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परवासी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, बंद हो घेरे हैं, मैनाक में पग मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह कर सब है मुख के अंदर। दिखों तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सूर्यादि अमर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि नंदहर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। अंबर में कुंतल चाल देख, पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लाख मुझी में आते हैं। बांधने मुझे सुआया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। करके रण गर्जन घोर चले, मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु था, कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। गांडी चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ, जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ। कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया, जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन।
इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो।